नमस्कार समेश में आपका स्वागत। और मैं शिवम जी। बिल्कुल, घर, जमीन, प्लॉट जिसको खरीदना हर एक आदमी का सपना होता है। अगर आपको प्लॉट जो है वो अगर हाउसिंग कॉलोनी की भीड़ में मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो गया। आप खुश हो जाएंगे, आप पैसे भर देंगे। पर क्या हो अगर आप ही का प्लॉट आपको ना मिले? क्या हो जिस जमीन के लिए, जिस जमीन के टुकड़े के लिए आपने अपने जीवन भर की कमाई लगा दी, वो आपको ना मिले? ऐसा ही एक चौंका देने वाला किस्सा जो है वो मेरे पास इस समय आया है। और इस समय मैं जम्मू हाउसिंग कॉलोनी के दफ्तर के बाहर हूँ, जम्मू सेंटर के दफ्तर के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन आपको शॉट दिखाए। तो मेरे साथ इस समय है कश्मीर बिजबिहाड़ा के रेजिडेंट वकील अहमद कीना। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी कि क्या हुआ है इनके साथ। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। पर क्या हुआ, आपने हमें कॉल करके बुलाया, क्या ऐसा हो? एक्चुअली मैं तंग आ गया कि मैंने 2011 में प्लाट उधर हाउसिंग कॉलोनी बिजबिहाड़ा में निकली थी और वहाँ के पड़ोसी ने फिर आपस में पता नहीं केस लगा दिया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने हमारे हक में फैसला दे दिया 10 साल के बाद। फिर तो ये 11 प्लाट थे, 10 प्लाटों को सबको बांट दिया गया। मैंने 16 लाख 17-18 लाख बांट दिया है इसमें हाउसिंग बोर्ड में। सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। पता नहीं ये हाउस श्रीनगर वाले बोल रहे हैं जम्मू जाओ एमडी के पास, एमडी बोल रहा है कभी श्रीनगर जाओ। 3 साल हो गए मेरे को जम्मू श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, कोई मसला हल नहीं हो रहा है। इस वक्त मैं भी हूँ गांधीनगर के हाउसिंग बोर्ड के दफ्तर के सामने, इस वक्त मैं भी हूँ वहीं। मुझे जरा, मैं चाहूंगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स तक दिखाना चाहूंगा कितनी एप्लीकेशंस भरी गई हैं। एप्लीकेशन नंबर 1 टू द मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद ये एक और एप्लीकेशन, इसके बाद एक और एप्लीकेशन, या यूं कहूं कि एप्लीकेशंस का जो है, ऐसा कहूं कि एप्लीकेशंस का जो है यहां पर एक मोटा बंडल है। पर जरा आप सोचिए कि आप एक प्लॉट खरीदते हैं, भीड़ में प्लॉट मिलना तो बहुत चंद लोगों के नसीब में होता है। उसके बाद आपको जब उस प्लॉट का पोजीशन लेना है और आप हाउसिंग कॉलोनी के एमडी के ऑफिस के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, 10 साल, करीबन 8 से 10 साल केस चलने के बाद भी आपको चक्कर पे चक्कर लगवाया जा रहा है। आखिर क्यों? यहाँ पर ऐसी हालतें होती थी कि अगर मैं दूसरी तरफ ही ले जा चाहूँ तो रोहिंग्या जम्मू में बिना प्लॉट्स के ऐसे ही कहीं भी अपना हक जमा कर बैठ के रह रहे हैं। पर जम्मू कश्मीर का एक रेजिडेंट जो है उसे उसका जमीनी हक क्यों नहीं मिल रहा? कमेंट्स में राय जरूर दीजिएगा। और इस सिलसिले में हम बात करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस जम्मू में, उन्होंने क्या कहा, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे। और उनके लॉ एडवाइजर की तो क्या कहने हैं जनाब। लॉ एडवाइजर को पता ही नहीं है कि फाइल कहाँ है। लॉ डिपार्टमेंट में बात करी उनके हमने इंटरनल, तो वहां से हमें जवाब मिला कि हमें पता ही नहीं है, फाइल डिफरेंट सेक्शन में जाती है, इनको फाइल का पता ही नहीं है भी फाइल कहाँ है। मतलब आप जरा सोचिए कि 8 साल हो चुके हैं, करीबन 8 से 10 साल लगा लीजिए। 10 साल होने के बाद भी 2024 चल रहा है, 10 से ज्यादा ही है अभी। लमसम हम राउंड ऑफ में 10 साल ले चलते हैं, और 10 साल में अभी तक जमीन इनको नहीं मिली है। सर, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर? बहुत दुख हो रहा है कि गर्मी में आना पड़ा, सर्दियों में भी आना पड़ा, कभी श्रीनगर जाओ, कभी जम्मू जाओ, कभी मैंने ये डायरेक्टर साहब जम्मू में है। आप देखिए ना कितना मैंने एप्लीकेशन डाले हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी भी उनके साथ मेरे को बहुत झगड़ा हो गया। मैंने बोला आप हक ही नहीं दिला रहे, इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं। तो इसमें जो अभी आप लोगों ने देखे हैं शॉर्ट्स, इसमें एक जो शॉट है वो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के ऑर्डर है, डबल बेंच का ऑर्डर है।
और अगर हाई कोर्ट के डबल बेंच ऑफ जस्टिस के ऑर्डर की यहाँ पर तामील नहीं की गई तो मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि कौन सी सरकार है ये जो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर को नहीं मान रही, या यूं कहूं कि कुछ आपसी रिलेशंस किसी के होने के कारण वो प्लॉट हथिया लिया गया, या शायद ऐसा भी हो सकता है पर हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते, वो प्लॉट किसी की मिलीभगत से किसी और के नाम हो चुका है। अभी तक इनको कुछ भी नहीं पता है। और सरकारी अफसरों के बयानात तो आपने सुन ही लिए हैं। कमेंट्स में राय जरूर रखिएगा क्योंकि आप भी जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं और कल को आपको भी चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो चुनाव भी आ ही रहे हैं, देखते हैं कि होता क्या है। तो सर अब अगला स्टेप क्या रहने वाला है आपका? वैसे तो मैं दूसरी बार कोर्ट में जा रहा हूँ। मैंने आज डाल दिया एप्लीकेशन कि आपने इंसाफ नहीं दिलाया मेरे को। मैं और जाऊंगा हाई कोर्ट में, वहीं केस लड़ूंगा दूसरी बार। सुबह जब आपने बताया कि जैसे कि सुबह आपने हमें कॉल किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं गया अंदर, यही बोल रहा है, ड्रामाबाजी बोल रहा है, कभी श्रीनगर कभी यहाँ। और मैंने बोला उनको, मैं मीडिया में भी आ रहा है। जवाब क्या रहा इनका? वो बोल रहा है कि अभी ठहरो अभी और मिलो अफसर से। मैं बोला कितने बार मिलूंगा, मैं तंग आ गया मिला के। अब मैंने दो एप्लीकेशन डाला कि मैं कोर्ट में और जा रहा हूँ, मेरे पास अब पैसा भी नहीं है जो मकान बनाऊंगा कुछ करूंगा। जो खर्चा वर्चा था वो श्रीनगर से इधर से श्रीनगर जाने में लग गया। 4 साल हो गए, मैंने 16-17 लाख भर दिया, कोई फायदा ही नहीं है। आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि अभी तक वोटिंग भी चल रही है और सरकार का तो कुछ ऐसा भी बीजेपी भाजपा के ऐसे प्लान्स हैं कि गरीब लोगों को 5-5 मरले का प्लॉट दिया जाएगा। तो सर किसको वोट डाला आपने? क्या 5-5 मरला? ये मेरा हक में पैसा भी भर दिया। जब अभी तक 3-4 साल से मेरे को अपना प्लॉट नहीं मिला, जो 16 लाख 17 लाख भर दिया वो नहीं मिला, तो कहाँ मिलेगा वो वाला प्लॉट हमको? सर आपके जो आपके वर्ड्स हैं उन्हें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो वोट है वो बीजेपी की झोली में तो गया नहीं है। यहाँ पर सरकार के कुछ ऐसे दावे हो रहे हैं कि हमें पावर में आने दीजिए, हम आपको 5-5 मरले का प्लॉट देंगे। और जनाब प्लॉट के पैसे देने के बाद भी ऐसी हालत होती है, जरा आप देख लीजिए। वोट आपका है, देश आपका है, जमीन आपकी है, पैसे आपके हैं। पहले तो ये सुनने में आता था कोई फलान व्यक्ति मिला, उसने झूठा झांसा दिया और पैसे खा गया, और ना ही वो जगह या वो चीज मिली। तो अब तो जनाब देखने को ये मिल रहा है कि सरकारी डिपार्टमेंट में ही ऐसी धांधली चल रही है, क्या कहें। चक्कर पे चक्कर लगवाए जा रहे हैं, क्या कहें इस चीज को। और बाद में बोला जाता है, जब इनको बोला गया कि मीडिया को बुला रहे हैं, तो बोलते हैं आप 2-4 चक्कर और लगा लीजिए जनाब, कुछ ना कुछ करेंगे आपका। तो गौर जरूर कीजिएगा, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि शायद अगली बार आप भी हो सकते हैं, आपकी जमीन भी हो सकती है, आपका पैसा भी हो सकता है और आपका प्लॉट भी हो सकता है। तो इसीलिए कहना चाहूंगा सतर्क रहिए और सावधान रहिए। यहाँ पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के डबल बेंच का ऑर्डर की भी मान्यता नहीं रखी जा रही है। मुझे दीजिए इजाजत, मैं शिवम, मिलेंगे ऐसे ही और खबरों से, स्कैम से और किस्सों के साथ। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।